विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्र में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। इस पुस्तक में 39 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए और उनकी पूरी विस्तृत व्याख्या भी दी गई है। 6 सॉल्व पेपर भी आपको इसी पुस्तक में मिल जाएंगे। 2017 से लेकर के 22 तक के 15 प्रैक्टिस सेट भी हैं। सभी कापी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन की ये पुस्तक आपको मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बीएड एंट्रेंस का स्टडी गाइड भी आती है और बीएड एंट्रेंस के प्रैक्टिस सेट भी आता है। इन दोनों पुस्तकों की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। और पहली सूचना है, ग्रुप डी की परीक्षा में 2 नकलची को एसटीएफ ने पकड़ा, 4 पर केस हुआ है। शकुन विद्या निकेतन देवरख और सेमेस्टर ग्लोबल स्कूल एफसीआई रोड में रविवार को आयोजित निचली अदालतों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती परीक्षा में एसटीएफ ने 2 मुन्ना भाइयों को गिरफ्तार किया है। यह परीक्षा एनटीए की ओर से आयोजित थी। दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने के आरोप में पकड़े गए युवकों समेत 4 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया। थाना क्षेत्र के देवरख स्थित शकुन विद्या निकेतन में परीक्षा के दौरान दस्तावेज गलत पाए जाने पर अजय कुमार पुत्र राजेश्वर राम निवासी सराय मोइनुद्दीन नगर थाना शाहगंज जिला जौनपुर को पकड़ा गया। वह रसूलपुर दिव्यापुर जिला पूरा एड्रेस लिखा है, किसकी जगह कौन दे रहा था। और यहाँ पर एक और विद्यार्थी पकड़ा गया है, उसकी बायोमेट्रिक नहीं मिली थी, उसका भी नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। क्योंकि इसमें 2 परीक्षाएं थी ग्रुप डी में, एक परीक्षा पहले भी थी, उसमें भी उस समय भी बायोमेट्रिक हुआ था और दोबारा ये दूसरा विद्यार्थी पेपर देने गया था, तो वो मिसमैच हो गया, इस वजह से ये गिरफ्तार हुआ। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि फाइनल की परीक्षा स्वयं देने चला गया था। स्कूल की प्रधानाचार्य सिंथिया डिक्रूज की तहरीर पर एसटीएफ ने कृष्ण कुमार व प्रभाव कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अगली सूचना पीसीएस की है। 10 दिन में पीसीएस का परिणाम देने की तैयारी है। 10 माह में प्रारंभिक परीक्षा से लेकर के इंटरव्यू तक की प्रक्रिया पूरी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पीसीएस का अंतिम चयन परिणाम 10 दिनों में जारी करने की तैयारी में है। इंटरव्यू की प्रक्रिया 21 मार्च को पूरी हो चुकी है। इस बार आयोग संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा से पहले यूपीपीएससी पीसीएस 2022 का परिणाम देने की कवायद में है। ऐसा हुआ तो आयोग के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि होगी। पदों की अगर बात करें तो यहाँ पर अलग अलग विवरण लिखा हुआ है कि कुल कितने पद थे। तो टोटल पद 383 थे और यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रमुख रूप से एसडीएम के 39, डिप्टी एसपी के 93, बीडीओ के 36, नायब तहसीलदार के 34 और बीएसए के 13 पद शामिल। तो वहीं पर पीसीएस का जो नोटिफिकेशन आया है पीसीएस 2023, उसकी लास्ट डेट आज है, उसके लिए भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक आवेदन न किया हो वे सभी विद्यार्थी आवेदन कर दें। 173 पदों के लिए इस भर्ती का विज्ञापन निकला था। लगभग पदों की संख्या 250 से ज्यादा हो गई है। अभी पद और बढ़ेंगे। 14 मई को प्रारंभिक परीक्षा है और मुख्य परीक्षा 23 सितंबर को होगी। नर्सिंग स्टाफ की 2 बार भर्ती होगी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली में अब साल में 2 बार नर्सिंग स्टाफ की भर्ती करेगा। इस फैसले से छात्रों को राहत मिलेगी। देश भर के एम्स और संबंधित संस्थान में स्वीकृत संकाय और गैर संकाय पदों को भरने के लिए गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्रालय में बैठक हुई। इसमें एम्स के निदेशक ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 से नर्सिंग स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया के लिए साल में 2 बार NORCET परीक्षा आयोजित की जाएगी। नर्सिंग कर्मचारियों के खाली पदों को अगस्त या सितंबर तक भरा जा सकता है। अगली सूचना उत्तर प्रदेश की है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 16,000 पद खाली, कैसे हो सेहत की रखवाली। नीचे लिखा, प्रदेश में आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाओं का बुरा हाल है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता के करीब 16,000 पद खाली होने से टीकाकरण से लेकर के पंजीयन तक के काम प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि अब कुछ पदों के लिए नए सिरे से अधियाचन भेजने की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक परिवार कल्याण विभाग में स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के 7,660 स्थायी और 15,996 अस्थायी पद हैं। कुल 23,656 पदों में करीब 12,000 पद खाली हैं। इसी तरीके से स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष के 2,996 स्थायी और 6,084 अस्थायी पद हैं। इनमें से 4,000 पद खाली हैं। ऐसे में परिवार कल्याण से जुड़े सभी कार्यक्रम प्रभावित हो रहे हैं यहाँ पर। और इसके बारे में भी लिखा है कि कुछ पदों का अधियाचन यूपीएससी भेजा गया था। ये देखिए,
विभाग ने पिछले दिनों स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के 9,000 पदों का अधियाचन यूपी SSSC भेजा गया था, जिसमें 7,189 पद पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो गई, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने से नियुक्ति अटक गई है। अब 3,000 पदों पर फिर से अधियाचन भेजने की तैयारी है। इसी तरीके से स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष के 4,000 पद पर हाईकोर्ट में भर्ती फंसी हुई है। विभाग की कार्य प्रणाली सवालों के घेरे पर है। बात केवल स्वास्थ्य विभाग की नहीं है, प्रदेश में जितने भी विभाग हैं सभी में पद रिक्त। आज के समाचार पत्रों में अगली सूचना है, पीजीटी की 2,137 पदों पर भर्ती आई है। झारखंड से लिखा है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी की बम्पर भर्तियों के लिए आवेदन मांगे हैं। तो उसके बारे में जानकारी है कि किस विषय के कितने पद हैं, जैसे जीव विज्ञान के 218, रसायन शास्त्र के 227, इस तरीके से। आयु सीमा लिखी है 21 से लेकर के 40 तक, और पूरी जो विस्तृत जानकारी है इसके लिए आपको नोटिफिकेशन देखना। खास तारीखें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि 6 मई तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं और सभी राज्यों के विद्यार्थी भी आवेदन कर सकते हैं। इसरो से भी वैकेंसी आई है, लिखा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में 63 पदों पर भर्तियां होनी है। इनमें तकनीकी सहायक के 24, टेक्नीशियन बी के 30 और वाहन चालक के 7, फायरमैन के 1 और ड्राफ्ट्समैन के 1 पद शामिल है। योग्यता वगैरह यहाँ पर लिखी है, वेबसाइट नीचे लिखी हुई है। 24 अप्रैल के पहले आवेदन करना है। 18 से 25 तक के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा और स्किल टेस्ट। 12वीं के वंचित छात्र भी दे सकेंगे प्रयोगात्मक परीक्षा। यूपी बोर्ड ने प्रयोगात्मक परीक्षा से वंचित हुए परीक्षार्थियों को एक और मौका दिया है। प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए जिला मुख्यालय पर 3 कॉलेजों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। DIOS की ओर से केंद्रों की सूची बोर्ड को भेज दी गई। PhD प्रवेश के लिए 5,000 आवेदन आ चुके हैं। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय एवं संगठक महाविद्यालयों PhD प्रवेश के लिए तकरीबन 5,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए। प्रवेश परीक्षा अप्रैल के अंत में प्रस्तावित है। एक अच्छी खबर या बुरी खबर, लिखा है गूगल के पूर्व वैज्ञानिक का दावा है 7 साल में अमर हो जाएगा इंसान। लिखा है अमरता पाने के लिए युगों युगों से संघर्ष चल रहा है, लेकिन फिर भी इंसान अमर नहीं हो सका। माना जा रहा है कि जो व्यक्ति संसार में आया उसे एक दिन जाना है, लेकिन इस बार इंसान के अमर होने की भविष्यवाणी एक वैज्ञानिक ने कर दी है। गूगल के पूर्व वैज्ञानिक रे कुर्जवील का मानना है कि 7 साल में इंसान अमर हो जाएगा। कुर्जवील ने टेक ब्लॉगर एडेगियो द्वारा पोस्ट किए गए यूट्यूब वीडियो में इंसान के अमर होने का दावा किया, जिसमें उन्होंने जेनेटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स और अन्य क्षेत्रों पर विस्तार से चर्चा। आगे यहाँ पर लिखा है कि वैज्ञानिक रे कुर्जवील की 147 भविष्यवाणियों में से 85% से जो अधिक भविष्यवाणी है वो सही साबित हुई है। इससे पहले भी कुर्जवील 2005 में अपनी लिखी किताब में अमरता के बारे में लिख कह चुके हैं। और भी यहाँ पर आगे लिखा है कि इनकी जो भविष्यवाणियां हैं वो काफी हद तक सही साबित हुई हैं। 75 वर्षीय वैज्ञानिक ने साल 1990 में भविष्यवाणी की थी, दुनिया का सबसे अच्छा शतरंज खिलाड़ी साल 2000 तक एक कंप्यूटर से हार जाएगा। ये भविष्यवाणी 1997। तो इस तरह की बहुत सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिए। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती